दोस्तों पता नहीं शायद कोई कॉन्वॉय आ रहा है यहाँ पे। भाई ये कौन है बॉडी बिल्डर है यहाँ? नहीं ये तो ये रही बस। हाँ देखना सीट तो देखो। ठीक हो दिस वन। शांत रोड है यहाँ पे, हॉर्न नहीं बजाते हैं यहाँ पे कोई, शांत ही चलते हैं बस। पेशेंस इतना है लोगों में, आराम से चलते रहेंगे धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन में और एक नई वीडियो में। आज हम निकल रहे हैं यहाँ से कुआलालंपुर से। आज हम जा रहे हैं एक नई सिटी यहाँ की, मलेशिया की। हमारे लिए नई है, शायद आप लोगों के लिए भी नई हो सकती है। आपने नाम शायद सुना हो पहले या ना भी सुना हो, मलेका। अभी निकलते हैं, हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। अभी कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर निकलते हैं अपना बस से, बस स्टेशन की तरफ। बस से वहाँ से बस लेंगे डायरेक्ट मलेका। ज़्यादा ज़्यादा 2 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से निकल के फिर आपसे बात करता हूँ। खाना खाते हैं पहले, कुछ ब्रेकफास्ट, फिर बात करता हूँ आपसे। यहाँ लोग ना गाड़ियों को कितना साफ रखते हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर से निकली हुई गाड़ी नहीं, ये नॉर्मल गाड़ियाँ खड़ी हुई यहाँ पे। हाँ तो हमने चेकआउट तो कर लिया। मैं आपको एक किस्सा बताने वाला था कि होटल का क्या हुआ। तो दरअसल क्या हुआ, मैंने बुकिंग कर रखी थी पहले से ही किसी बिल्डिंग में। तो उसमें क्या हुआ, उसने जो फोटो शो कर रखी थी उस पर booking.com पे, मैं आपको मेंशन कर दूंगा कौन है वो। तो उसने सारी फोटोज वगैरह वो डाल रखी, फैसिलिटीज उसमें राइट डाउन कर रखी। उसमें कुछ था ही नहीं। वो कमरा ऐसा घुसे वो खत्म, सारा बेंच हिल रहा, चींटियां कीड़े मच्छर वहाँ पे। और हमने डिसाइड करा कि यहाँ से चेकआउट करते हैं, हमें नहीं रुकना इसमें। वहाँ पे उसने हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी। और दूसरा, वहाँ पे जो 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 चीजें लिख रखी थी वो भी चीजें नहीं थी उसमें। मतलब जैसे किचन का कुछ सामान नहीं था। उसको देख के अपार्टमेंट लगा था, उसको देख के सिर्फ ये फीलिंग आई थी कि हम लोग होटल में हैं। अगर कोई इंसान अपार्टमेंट करता है तो उसका मेन मोटिव ये होता है कि हम अपनी चीजें खुद अपने हिसाब से खाना वाना कुछ भी बनाएं। बट उसमें ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं थी, टीवी नहीं था। और दूसरा, जब हमने उसको बोला कि हमें ये सब या तो हमें रूम चेंज करो या फिर हमें ये सब चीजें प्रोवाइड करो, कह रहा हमारे पास यही है, लेना है तो ले लो, नहीं तो। जब हमने उससे बहस वगैरह करी तो फिर उसने हमें एक दिन का हाफ प्राइस काट के दिया और बोला कि आप अपने जहाँ से आपने बुकिंग करी है आप वहाँ पे कर दो। तो फिर हमने सोचा कि हाफ प्राइस ले लेते हैं, देन फिर कहीं और देखेंगे। हाँ तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि वो बंदा, मतलब क्या बोले, या तो बदमाश कह लो, कुछ भी कह लो। और हमें एक ही दिन हुआ था, शाम को 7 बजे में चेक इन करा था और 2-3 बजे उन्होंने बोला था कि 3 बजे वहाँ पर रूम चेंज कर देंगे। रूम तो उसने कोई चेंज किया नहीं। और लेकिन चल सामान तो हो, सामान भी नहीं तेरा, नहीं आपको रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो। वो भी अगर आज छोड़ोगे तो हाफ रिफंड दूंगा, अगर कल जाओगे तो रिफंड भी नहीं दूंगा। कल जाओगे तो रिफंड भी नहीं दूंगा यार, बड़ा बदमाश है। फिर हमने दूसरी जगह चेक किया, 3-4 हज़ार रुपये में और एक्स्ट्रा दिए। फिर उसने हमें जो प्राइस था, जो हमने 4 दिन का किया था, उसमें से हाफ प्राइस उसने कट करके दिया। अपने क्या लड़ने क्या करना, पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता था यहाँ पे। तो क्यों बेफालतू में चक्करों में पड़ना थोड़ी चीज के लिए। पहले ही देख लेता मैं, अगर थोड़ा ध्यान से करता तो शायद ना कर पाता। दोस्तों ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अभी कैब का वेट कर रहे हैं, आ जाए फिर निकलते हैं। कैब सुबह तो सस्ती आ रही थी, अभी महंगी आने लगी। सुबह हाफ प्राइस में आ रही थी, अब डबल हो गया। इस बिल्डिंग में रुके हुए थे, दिखेगी नहीं ऐसे पूरी आपको। चलो भाई कैब में तो बैठ गए, अब जा रहे हैं बस स्टेशन के लिए। पहुंचते हैं, वहाँ से बस लेंगे। अभी हमने कोई बुकिंग करी नहीं, वहीं से ले लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि बुकिंग कर लेते फिर हमें जल्दी जाना पड़ता, भागना पड़ता। हाँ अभी 12 बज गए, तो आराम से कर लेंगे। 2 घंटे का तो रास्ता ही है। चलते हैं, पहुँचते हैं। वेदर देखो आप, क्लियरिटी देखो कितनी है, विजिबिलिटी तो आई थिंक स्पेस दिख जाए यहाँ से। ये लोग क्या करते हैं, जैसे
पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ों को तो ढक देते हैं बिल्कुल, उनकी मिट्टी ना उड़े, ताकि उसमें वो डाल देते हैं, कंक्रीट डाल देते हैं हल्का हल्का सा, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं। और जो गमले होते हैं गमलों में वो डाल देते हैं जो नारियल के ऊपर की छिलका होता है ना, रस्सी वाला, वो, तो उससे मिट्टी नहीं उड़ती। ये जो आप देख रहे हैं बाहर, ये रेडियो जैसी बिल्डिंग, ये मलेशिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, पेट्रोनास से भी ऊंची है। ये वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग आती है वर्ल्ड की। मेर्डेका बोलते हैं, मेर्डेका 118 शायद इसको। बस ज्यादातर सारी बिल्डिंग ऊंची है, 150 मीटर से कोई नीचे नहीं है। कोई अगर हाई स्काई स्क्रैपर है तो 150 मीटर का ही है। शांत रोड है यहाँ पे, हॉर्न नहीं बजाते हैं यहाँ पे कोई, शांत नहीं चलते हैं बस। पेशेंस इतना है लोगों में, आराम से चलते रहेंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो पुरानी गाड़ियाँ कितनी चल रही हैं यहाँ पे, पुरानी गाड़ियाँ बहुत। चल भाई वो तो आ तो गए यहाँ पे, ले लें। How much, brother? 28। चल भाई हाँ तो भाई चलते हैं ऊपर, कहाँ से चढ़ना है? हाँ उधर भी है, नीचे नीचे। बंदा हेल्पफुल था, उन्होंने काफी यहाँ का इंट्रोडक्ट दे दिया। काफी बड़ा स्टेशन है भाई, बस स्टेशन है ये, क्या लग रहा है एयरपोर्ट स्टेशन है। यही सामने टिकट एंट्रेंस है भाई, बड़ा है काफी। टिकट ले लें पहले, टिकट कहाँ से लेनी है। ये भी हमारी टिकट 10 रिंगिट की हुई है, एंड शायद ये हमारा गेट नंबर है। बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह बोर्डिंग हो रही है। रीजन अभी भाई हमारी आई नहीं है, हाँ वेट करना पड़ेगा। ये बस स्टेशन वाले पूरी एयरपोर्ट की फील दे रहे हैं। गेट नंबर 2 से अब चेंज कर दिया गेट, कह रहे गेट 7 पे आएगा, आएगी मतलब बस। एयरपोर्ट की फील लेने दे रहे हैं पूरी। तो देखते हैं बस भी एयरपोर्ट वाली है ये। ये रही बस, हाँ देखना सीट तो देखो, ठीक हो। रीजन 33 है, 33 34 आ गया 33 34 तो ये this one। निकल चुका है। ये बस कैसी बनाई है, लग रहा है सांप के पेट में बैठे हुआ यार। ये तो मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, जब नजफगढ़ ले जा रहा है, तो भगा रहा है। बनाते हरियाणा रोडवेज गेट भी है, बोल बते ना। तो दोस्तों मलक्का के बारे में बात करूँ तो का मलक्का की हिस्ट्री काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मलक्का इज द मोस्ट ट्रेडिंग पोर्ट इन एशिया। और दूसरी चीज़, मलक्का को फाउंड किया था 1400 में, यहाँ की कोई प्रिंस थे परमेश्वरा। और 1511 में फिर क्या कहते हैं पोर्चुगीज़ ने कैप्चर किया इसको। फिर 1641 में डचीज ने टेक ओवर किया। 1824 में ब्रिटिशर्स के रूल में आ गया, मलेशिया के अंडर ही है। और इसी वजह से मलक्का में आपको इंग्लिश कल्चर, पोर्चुगीज कल्चर, डच कल्चर, चाइनीज, मलय सब मिक्स मिलता है। इसलिए मलक्का इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी टू मलेशिया। बाकी वहाँ चल के देखते हैं कैसा क्या है। बस में निकल चुके हम, 2 घंटे लगेंगे यहाँ से कम केएल से 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है। चलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं। चल भाई आ तो गए हैं, और एक बस देख रहा हूँ दूसरी वाली, हमने किससे जाना, दूसरी 100
वो खड़ी सामने M100। इसमें जा रहा है। बस मैं बैठता हूँ फिर बात। भाई अपने होटल में आ गए हम, चेक इन वगैरह कर लिया, पर हमें अपने अपार्टमेंट की चाबी ढूंढनी है। इसमें A1913, इसमें डालो कोड 988। हाँ ये मिल गई हमें चाबी। अब हम जा रहे हैं ऊपर, लॉक कर दो। रूम दिखाता हूँ आपको, ये है हमारा अपार्टमेंट। ये किचन सारा सामान, इंडक्शन, कप प्लेट्स, फ्रिज, डाइनिंग एरिया, टीवी, बेड है। ये है हमारी बालकनी। ये है बालकनी से नज़ारे, पूरा पूल, एक बिल्डिंग कॉरिडोर, वो सामने दिख रहा है समुद्र। तो दोस्तों निकल आए हम शाम में घूमने, थोड़ा रेस्ट किया, आया रखा था हमारे पास सामान, तो हमने वही बना के खा लिया। अभी देखो यहाँ की हलचल, आवाज़ सुनो आप पक्षियों की, कितनी भयंकर आवाज़ आ रही है। तो मुझे लग रहा था कि नॉर्मल सा टाउन है, तो अच्छी सिटी है, अच्छी खासी। यहाँ पे ट्रैफिक देखो, ये रात के नज़ारे मलेका के। ये देखो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हमारा खुद का रूम इसमें है। देखो कितना शोर कर रखा है इन्होंने। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कोई एक जगह है यहाँ पे, नाइट मार्केट लगती है यहाँ की कोई, उसे देखने जा रहा हूँ। जा रहे हैं मतलब हम दोनों, कहते हैं संडे को ही लगती है, तो संडे वीकेंड पे। मैंने कहा संडे ही है, नाइट भी हो ही चुकी है, देख ही लेते हैं। क्यों, वैसे हमारा कोई मन नहीं था आज जाने का, ये सुबह करेंगे, पर वो मार्केट का पता लगा कि देख लेते हैं आज। एक चीज़ कुछ भी कहो आप, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाता कोई भी। ये पता नहीं, शायद कोई क्लब है यहाँ का, कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा मेरे को। देखो कोई भी आपको हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, बिल्कुल शांत। आ तो गए भाई, ये है जंकर। एक तो यहाँ पे एक डुरियन तो ऐसे कर रखा है जैसे हमारे यहाँ आम खाते हैं, हर चीज़ में डुरियन डुरियन डुरियन। डुरियन से बड़ा फैसिनेट है ये लोग। ये देखो कितना, ये आइसक्रीम शायद डुरियन वाली खा रही है। ये है यहाँ की नाइट मार्केट। देखो यार, क्या ये है यहाँ की मार्केट।
जोंकर वॉक। ओ चीकू देख, ट्राई करें। केक्स हैं, पैन केक, मिक्स नॉब। देख परफ्यूम की दुकान देख इधर, खुशबू आ रही, महक बिल्कुल। खा के देखते ना कुछ। जो पीक मेल दो, हाउ मच फॉर दिस? 6 8। ये तो मेरी मार्केट है, ये तो मेरे मतलब की। ज़्यादातर तो चाइनीज इन्फ्लुएंस ही दिख रहा है इसमें। देख रेडियम के क्या चमक रहे हैं। ये देखिए, यहाँ के मसाले। ठीक है ऑक्टोपस। भाई ये कौन है बॉडी बिल्डर हैं, पुतला बना के चला गया अपना। होनी भी तो चाहिए खुद। ओह कौन है ये? पूरे भाई ये तो पूरा ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है तो मेरे, एक सारा। ये पेट्रोल वाले ये नहीं है हमारे, वो खड़े हमारे वाले ट्रक। मेगाट्रॉन। ऐसे ही है। ओह नाइस टू सी, भाई यहाँ पे आराम से देखना कोई भी चीज़। वो है क्या कहते हैं, कुछ भी टूटा ना वो बिका हुआ माना जाएगा तुम्हारे पल्ले। मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर। ये तो वो हैं चद्दरें। भैया दुकान ही टूटने से सामान पकड़ा देगी तुम्हारे हाथ में। ये देखो यहाँ पे एक स्ट्रीट पे हम इसे एक कैफ़े में आए हैं। यशी को कॉफ़ी पीनी थी। कैफ़े की वाइब अच्छी है, कैफे की वाइब अच्छी है लेकिन कॉफी अच्छी है।
ये देखो सारे बर्तन बांटने हैं, चिपका दिए। इनमें खाना खा के इतना फ़ायदा नहीं था, इन्हें चिपका के फ़ायदा हो रहा है। ये शराब शराब। ये देखो अभी रात है तो शायद समझ में नहीं आ रहा, बाकी सारा ऐसे ही है। अभी इतना ये क्या हुआ? मौसम देखो। मौसम देखो आप कितना खतरनाक हो रहा है यहाँ पे। और संडे है आज, ये मार्केट ही खुली हुई, वैसा शहर पूरा शांत है आज। मार्केट ही है बस ओपन, क्योंकि ये संडे को ही लगती है मार्केट। मे भी शायद यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, क्या? जैसे हमारे दिल्ली में संडे चीज़ें ज़्यादा खुली रहती है, यहाँ संडे चीज़ें बंद रहती हैं। हाँ हिसाब किताब होगा इनका कुछ। इनका वर्क लाइफ बहुत बैलेंस्ड है। यहाँ बहुत शांत है। केएल से तो बिल्कुल ही मान लो एकदम केओस से एकदम ही बिल्कुल उसमें आ गए पीस में। अब ये देखो आप यहाँ पे आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरे आवाज़ के अलावा, शांत बिल्कुल। कहीं से कोई चिल्ला नहीं रहा, बेफालतू की शोर नहीं मचा रहा। मोटरसाइकिल रेंटल ले रही, यहीं आना पड़ेगा सुबह। अरे वो ये दो सीट वाली देखे। हाँ मौसम हो रहा मस्त, सही जगह है ये। बाकी सुबह दिखाऊंगा आपको पूरा शहर ढंग से कल। अभी तो रात है तो शायद समझ नहीं आ रहा ढंग से भी। सब ऐसी छोटी छोटी बिल्डिंग है। पर ये बदमाश हर जगह है बाइक वाले। ये वहाँ पे भी थे कि वहाँ पर इतनी बाइकें बड़ी बड़ी बाइकें, तो यहाँ पे भी शोर मचा ही रखा है इन लोगों को, बाकी कोई शोर नहीं है। उसके आगे भी एक और पुरानी गाड़ी। ये देखो आप ग्रेफिटी देखो दीवारों पे, क्या शानदार करके। सीखो हमें इधर जाना है। ये यहाँ की रिवर है मलाका। देखिए पानी कितना तेज हो रखा है इसमें। यही है। देखो बोट्स आ रही हैं, बोट इज कमिंग। दिख रही है बोट, दिख रही है शायद आपको। ये देखो ये तो कितनी तेज चल रही हैं। कितनी तेज जा रही हैं। देखिए ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ, पोर्चुगीज लाइक वैसी ही बिल्डिंग। देखो कितनी यहाँ पे वो है, हेलो मलक्का डोरियन लैंड। ये देखो डोरियन के फेफड़े बना रखे हैं। मौसम खतरनाक, तो कितने सारे हैं।
पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि बस तो आपकी खाली है सुबह, तो ग्रैब यहाँ आनी है। मुझे लग रहा है तो पैदल जाना पड़ेगा, पैदल ही जाना पड़ेगा और क्या इशू। ज़्यादा कुछ लोकल ही है तो साउथ इंडियन बट लोकल ही है। मेन्यू समझ नहीं आते मेरे को। खाना मंगाता हूँ, मंगाया अभी देखते हैं क्या आता है। खाना खा लिया दोस्तों, बिल आया हमारा 21 रिंगिट का। खाना ठीक था, सब मिक्स है। साउथ इंडिया में गया नहीं है, साउथ इंडिया में ऐसे ही होते होंगे शायद। बड़ी खाना बढ़िया था। हमने क्या ऑर्डर करा ज़्यादा से ज़्यादा, हमने एक मशरूम मसाला ऑर्डर करा और रोटी, एक मैंने उत्पम मंगाया था और थोड़ा सा हमने इससे सामान ले लिया। केके से दूध चाहिए था, दूध ख़त्म हो गया था हमारा। कैब का वेट कर रहा हूँ, आ जाए तो चलें यहाँ से। पहले तो आई नहीं रही थी, बड़ी दिक्कत लग रही थी, हम तो हमें लग रहा था आज जाएंगे पैदल हम, पर आ गई कैब गलती से, पता नहीं कैसे। वेट कर रहे हैं कैब पे ही। ये देखो कितना सुनसान हो गया यहाँ पे रात के टाइम। ये दोस्तों पता नहीं शायद कोई कॉन्वॉय आ रहा है यहाँ पे। बाइक देखो कावासाकी निंजा, ये देख देख कुछ है इसमें। अरे इधर देख ना, तू क्या देख रही है? हमारी कैब भी नहीं आई, क्या है इसमें? कुछ तो खास है इसमें जो हर खाली बसें हैं। एक्सट्रीम बाइक देखो कितने तगड़े तगड़े ले रखे हैं पुलिस वालों ने। सारे रुक गए, उसने पुलिस वालों ने रोक दिया तो।